Today we will study about field and potential gradient. In the last lecture we have studied about electric potential and electric potential energy. What is electric potential? The energy required or the work done to move a charge from one point to another point within the vicinity of that charge field without disturbing its uniform its equilibrium position, without giving any acceleration, was known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली थी कि हम कैसे किसी इंफिनिटी पॉइंट से उस चार्ज की विस्किनिटी में जब चार्ज को लाएंगे तो वो जो एनर्जी स्टोर करेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना तो बहुत इजी था, हमने शो कर लिया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर हम फील्ड की डायरेक्शन की भी बात करें और स्ट्रेंथ की भी बात करें तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके लिए हम कुछ काउंटर में यूज करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ छोटी टर्म्स को पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है इक्वल पोटेंशियल लाइंस। इक्वल पोटेंशियल लाइंस वी नो दैट नाम से ही जाहिर इक्वल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल? इक्वल ऐसी लाइन जिन पे पोटेंशियल इक्वल हो, जिन पे वोल्टेज इक्वल हो, दैट लाइंस आर नोन एज इक्वो पोटेंशियल लाइंस। ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इक्वो पोटेंशियल लाइंस कहते हैं। इक्वल या सेम कह सकते हैं, इक्वल या सेम कह सकते हैं। अब इक्वो पोटेंशियल लाइंस connects points in space where potential of an electric field is same। जहां पे पोटेंशियल क्या होती है? सेम होती है। लेट अस कंसीडर चार्ज में कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। These are the equipotential lines। अब इस लाइन पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सब का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगी दैट पोटेंशियल इज आल्सो सेम, इक्वल। सो दैट्स व्हाई दीस लाइन आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइंस। एक और अरेंजमेंट ड्रा कर लेते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। दीस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइंस। Similarly, for the case of negative charge, अगर negative charge में ले लें negative, उसकी डायरेक्शन फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ट होगी। और यहाँ पे कोई मैं लाइंस कंसीडर कर लूं, these lines are known as equipotential because हर पॉइंट पे इस पोटेंशियल सेम होगी, उसकी पोटेंशियल सेम होगी। always perpendicular to equipotential lines है। these are always perpendicular to the electric field। वो जो फील्ड होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, always perpendicular to the field। नंबर 1 एक पॉइंट तो ये and they never intersect each other। कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम होगी। they never intersect each other। Equipotential lines are those lines at which potential is same, on which potential is same। या हम कह सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, that are known as equipotential lines। नंबर 2 इसके बाद एक टर्म और यूज होती है that is equipotential surface। equipotential सरफेस नाम से जाहिर है कोई सरफेस में चार्ज के गिर्द कोई सरफेस ले ली, ये मैंने सरफेस ले ली। अब इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी। चाहे आप ये पॉइंट कंसीडर कर लें, चाहे आप ये पॉइंट कंसीडर कर लें, चाहे आप ये पॉइंट कंसीडर कर लें, हर पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज जो पोटेंशियल होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी इंटेंसिटी वो क्या होगी? वो सेम होगी। और ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस और व्हिच पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कोई सी भी सरफेस जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो, एनी सरफेस कांस्टेंट हो या सेम हो, और व्हिच
potential is constant. Is known as equipotential surface. इसको हम क्या कहते हैं? Equipotential surface कहते हैं. All the points on the surface around a point charge have the same distance. ये point charge से जितने भी points ले रहे हैं हम कंसीडर कर रहे हैं, इन सब का डिस्टेंस क्या होगा? इन सब का डिस्टेंस सेम होगा और इनकी पोटेंशियल, their potential will be equal to V is equal to K E Q naught और K की वैल्यू पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर. ये तो हमने सिंगल चार्ज के लिए ले लिया था कि सिंगल चार्ज होगा उसकी भी पोटेंशियल कैसी होगी. लेट अस कंसीडर अगर दो चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस को हम करीब लेके आए, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है. फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और कहां टर्मिनेट होती है? नेगेटिव में टर्मिनेट होती है. वी नो दैट, हम जानते हैं कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होगी. कुछ इस तरह. ये फिगर हमने पहले भी स्टडी की थी. अब इनकी पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इनकी पोटेंशियल कुछ यूं फाइंड करेंगे. That potential at any point is the sum of potential due to each charge. यहाँ पे अगर हम potential find out करें, V find out करें, so that potential will be due to the both of the charges. वो potential दोनों की वजह से होगी. सिर्फ एक चार्ज की वजह से नहीं होगी, सिंगल चार्ज की वजह से नहीं होगी. वो potential पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी, वो potential नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगी. दोनों चार्जेस की वजह से भी हो सकती हो और वो potential पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. दे डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ चार्ज. साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है. अब एक चार्ज में कंसीडर कर लेता हूं. अब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी क्लोज हो उतनी उसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होगी, जितनी उसकी पोटेंशियल क्लोज होगी, जहां इक्वल पोटेंशियल लाइंस, तो उसकी फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी. लेट अस कंसीडर मैं बाहर से कोई चार्ज लेकर आ रहा हूं विद इन विसिनिटी ऑफ दिस चार्ज. इसकी फील्ड में अगर कोई चार्ज लेकर आ रहा हूं, अगर फील्ड लाइन क्लोज हो तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. लेट जो वर्क करूंगा दैट वर्क इज W is equal to, as we know that F into del R. डिस्टेंस जो लिया है हमने del R लिया है. अब जितनी हम अगर लाइन क्लोज हुई तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा. W is equal to F हमने उस दिन पढ़ा था कि F किसके बराबर है? F is equal to Q naught into E into del R. कॉल इट इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 कहते हैं. अब जो वर्क डन होगा चार्ज that is equal to decrease in potential energy. जो वर्क हम करेंगे उसकी वजह से अभी मैंने कह दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा. जैसे जैसे हम उसको करीब लेते आएंगे वर्क डन में एनर्जी में डिक्रीज आएगा. सो वर्क डन will be equal to decrease in energy, potential energy. लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर Q naught del V. Q naught del V minus sign show the opposite direction between charge and then. दो इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें. कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q naught E del R is equal to minus Q naught into del V. Q naught से कैंसिल हो जाएगा. E की वैल्यू हम कंक्लूड करें तो E will be equal to minus del V divided by del R. And del V divided by del R. यहाँ से एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, that is potential gradient.
and potential gradient। एक और टर्म यूज होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी की यूनिट, एनर्जी को मेजर करते हैं। एक माइक्रो लेवल ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लूज बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कोई से भी दो पॉइंट में मूव करवाएंगे, अगर वो एनर्जी लूज करे या गेन करे, दैट इज नोन एज, दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the amount of energy acquired, gained or lost by an electron while moving from point A to B on an energy point when it is displaced across 2 points। When it is displaced across 2 points, और उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए। बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस is 1 volt। Let us consider 2 point consider कर ले, तो जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाए, अगर वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लूज कर ले, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 multiplied by 10 to the power minus 19 joule। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होती है? नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा। स्प्रिंग क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? कैपेसिटर। स्प्रिंग की एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। स्प्रिंग क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बैटरी भी क्या करती है? वो केमिकल एनर्जी स्टोर करती है। इसी तरह कैपेसिटर भी एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस used to store electrical charges, or more specifically we can say that used to store electrical energy को स्टोर करता है। अब ये दो पैरेलल प्लेट से बना होता है, मेटल प्लेट से बना होता है। इनके दरमियान मीडियम होती है, दैट में मीडियम में भी एयर और स्पेस बिटवीन देम। मीडियम बिटवीन देम इज एयर, शीट और इंसुलेटर, कुछ भी हो सकता है, और इस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। लेट अस कंसीडर दो प्लेट हम कंसीडर कर लेते हैं मेटल के, एंड दिस प्लेट आर कनेक्टेड विद बैटरी। वन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, another is connected with negative terminal by an electrostatic induction. This plate will induce positive charges on the inner side and this plate will induce negative charges। ये पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर लेगा। और यहाँ पे अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो इन चार्जेस को स्टोर करेगी, इनको यूनिफॉर्म रखेगी। जो एनर्जी को स्टोर करेगा, दैट एनर्जी इज जो चार्जेस को स्टोर करेगा, दैट चार्ज इज इक्वल टू Q is equal to CV। Q is equal to CV।
That was all to determine. Thank you. See you in next lecture. Allah Hafiz.